आज मैं बिहार के जो सचिवालय सहायक की परीक्षा नवंबर माह में जो संचालित हो रही है उसके लिए तीसरा टेस्ट सीरीज साइंस विषय का वीडियो में डाल रहे हैं। सभी विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक और सलाह भी दे रहे हैं और किन्हीं दूसरे संस्थानों से अनुभवी शिक्षकों से तुलना किया जा रहा है। तो अच्छी बातें हैं, विद्यार्थी में ये तो कम से कम एहसास हुआ कि विषानी क्लासेज के जो शिक्षक हैं, जो रिसर्च टीम है, वे भी अनुभवी हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही परीक्षा उपयोगी है और हमारे टीम में जितने भी सदस्य हैं वे कहीं न कहीं किसी विभाग से जुड़े हुए हैं। कोई शिक्षा विभाग से हैं, तो कोई ग्रामीण कार्य विभाग से हैं, तो कोई सेंट्रल विभाग से हैं, और जो भी हैं अनुभवी शिक्षक हैं। तो अपना अनुभव साझा जो भी करेंगे वे तुलना तो विद्यार्थी तुरंत कर लेंगे। तो आइए आज टेस्ट सीरीज 3 का अगला क्वेश्चन देखिए है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जाइएगा तो ये क्वेश्चन देवे करता है। इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ या रिचर स्केल। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है रक्तदाब मापने का यंत्र। रक्तदाब मापने का यंत्र है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश जो है कौन सा तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। कोशिका सिद्धांत देखिए, ये क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछ देती है, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग का हो या बिहार सचिवालय सहायक को हो या इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हो या पुलिस की भर्ती हो या दरोगा की भर्ती हो या अन्य राज्यों की सिविल सेवा की परीक्षा से संबंधित हो। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ देते हैं और ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछ देते हैं। ये क्वेश्चन ये मायने नहीं रखता कि हम किस स्तर के हैं, मायने ये रखता है कि स्टैंडर्ड कुछ भी हो, जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनको जानकारी कितना है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान। ने फिर है गाय के दूध किसके कारण पीला होता है? अब देखिए, गाय का दूध पर आइए, दूध पीलापन लिए हुए रहता है, उजलापन लिए हुए रहता है। तो पीलापन का कारण है कैरोटीन, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। उजलापन का कारण है केसीन, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो यहाँ कहता है कि गाय के दूध किसके कारण पीला होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर कैरोटीन। अब यही है
उजला बलाम हो जाएगा, उजला बलाम हो जाएगा केसीन। उजला होता है केसीन के कारण, जो दोनों प्रकार का एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब आइए, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक का नाम है मेलानिन। मेलानिन। उसके बाद है लीवर में भविष्य के लिए विटामिन रहता है। मनुष्य के शरीर में जो लीवर जो है उसमें भंडारित के रूप में विटामिन रहता है ए, विटामिन ए, विटामिन ए। फिर है मानव शरीर में यूरिया पाया जाता है। अब बताइए कि मानव शरीर में यूरिया कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में यूरिया पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये मूत्र में पाए जाते हैं, मूत्र में। उसके बाद है ईईजी किस रोग से संबंधित है? ईईजी ये है मस्तिष्क रोग से, मस्तिष्क रोग से। उसके बाद दूध वाला दांत जो 2 बार होता है की संख्या कितनी है? माने मनुष्य का जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 8 से 10 साल के बीच में 20 दांत ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं और फिर पुनः जन्म लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है दूध वाला दांत, यानी इसकी संख्या 20 है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण, अस्थि मज्जा। फिर हृदय रोगियों को नहीं सेवन के लिए दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। इसका आंसर है डार्विन। पत्तियों का रंग हरा होने का क्या कारण है? या पत्ती हरे किस वर्णक के कारण होते हैं? तो उत्तर में आता है इसका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो दिन में होती है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन, एसिटिलीन का उपयोग उसके बाद है संसार का सबसे बड़ा फूल यानी संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफलेशिया है, रेफलेशिया। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट।
श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन। गरीबों की गाय के नाम से किसे न जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है, क्योंकि इसे गरीबों की गाय इसलिए कहा जाता है कि इसको पालने में, पोषण करने में सबसे कम खर्चा होता है, इसलिए गरीबों के लिए ये गाय माना जाता है। तो गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को रखा जाता है। अभी जो है, पहले ज़माने में जो था, माँ गाय भैंस जो पोसा जाता था उसको निषेचन के लिए सांड के निकट ले जाया जाता, लेकिन आज जो है उसी का कृत्रिम रूप से मेडिसिन के रूप में उपयोग करके उसको निषेचित कराया जाता है। इसलिए कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। द्रव नाइट्रोजन में। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी नस्ल भारत में कौन है? सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी नस्ल भारत में कौन है? इसका नाम है जमुनापरी। जमुनापरी। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आईसी चिप्स बना होता है, तो कंप्यूटर का आईसी चिप्स बना होता है सिलिकॉन धातु का। सिलिकॉन का। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। इस तरह से आप लोगों के लिए आज का तीसरा टेस्ट सीरीज 25 क्वेश्चन जो साइंस में संग्रहित किया गया है ये पूरा हो चुका है। और मेरा विद्यार्थियों से कहना है कि जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को परीक्षा के निकट समय के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, इसे आप लोग अवश्य निश्चित रूप से समय दे करके इसको बारीकी से ध्यान दीजिए। ये जो है परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। आपके परीक्षा में 100% मेरा कहना है कि ये टेस्ट सीरीज से आपके परीक्षा में संभावित प्रश्नों की आने की संभावना 100% है।